Nandana Braja Janarandana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol.
या विष्णुपाद परमहंस पौजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड हे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस पौजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कौशि कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की गिरिराज गोवर्धन की बिंददेव तुलसी महारानी की ग्रंथ श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraid nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtaki कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 24। अध्याय का नाम है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक संख्या 12। विबुध असुर गंधर्वा मुनि सिद्ध नरोरगा विजिता सूर्यया दिक्षु कवण्यन्त्ये विनूपरे। विबुधासुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगा विजिता सूर्यया दिक्षु कवण्यन्त्येव नूपुरे। विबुधासुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगा विजिता सूर्यया दिक्षु कवण्यन्त्येव नूपुरे। जी विविधासुर गंधर्व धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की
विबुधा विद्वान असुर असुर गंधर्व गंधर्व लोक के वासी मुनि बड़े बड़े साधु सिद्ध सिद्ध लोक के वासी नर पृथ्वी लोक के वासी उर्गा नागलोक के वासी विजिता मोहित सूर्यया नवेली द्वारा दिक्षु समस्त दिशाओं में कवणंत्या झंकार करती हुई एव केवल नुपुर है अपने नुपुरों से। जब शतद्रुति का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर गंधर्व लोक के वासी बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोक पृथ्वी लोक तथा नाग लोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उसके नुपुरों की झनकार से मोहित हो रहे थे। तात्पर्य सामान्य रूप से कम आयु में विवाह हो जाने पर एक संतान को जन्म देने के पश्चात स्त्री अधिक सुंदर हो जाती है। संतान को जन्म देना नारी का प्राकृतिक कार्य है। इस प्रकार एक के बाद एक संतान उत्पन्न करके वह अधिकाधिक सुंदर होती जाती है। किंतु शतद्रुति इतनी सुंदर थी कि उसने अपने विवाह उत्सव में ही सारे संसार को मोह लिया। दरअसल उसने अपने नुपुरों की झनकार से ही बड़े बड़े विद्वानों तथा महान देवताओं को आकृष्ट कर लिया। इससे सूचित होता है कि सभी देवता उसका सौंदर्य देखना चाह रहे थे, किंतु वस्त्र आभूषणों से ढकी होने के कारण वे उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे। चूंकि वे उसके पांव ही देख रहे थे, अतः नुपुरों की झनकार सुनकर ही वे मोहित हो रहे थे। उन्हें उसका पूरा सौंदर्य देखने की आवश्यकता ना थी। कभी कभी मनुष्य स्त्रियों की चूड़ियों की खनक, नुपुरों की झनकर अथवा साड़ी देखकर ही काम मोहित हो उठता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री माया का पूर्ण रूप है। यद्यपि विश्वामित्र मुनि आंखें बंद करके योगाभ्यास में लीन थे, किंतु जब उन्होंने मेनका की चूड़ियों की खनक सुनी तो उनका दिव्य ध्यान टूट गया। इस प्रकार विश्वामित्र मेनका के चुंगल में आ गए और उनसे एक संतान उत्पन्न हुई जो शकुंतला नाम से जगत प्रसिद्ध हुई। निष्कर्ष यह है कि कोई भी अपने को नारी आकर्षण से नहीं बचा सकता, भले ही वह महान देवता अथवा उच्च लोक का वासी ही क्यों न हो। केवल भगवत भक्त जो कृष्ण पर आसक्त है स्त्री के आकर्षण से बच पाता है। एक बार कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने पर संसार की माया उसे आकर्षित नहीं कर सकती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। विभुत असुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगा विजिता सूर्या दिक्षु कणंत्येव नूपरे। जब शुद्धति का इस प्रकार विवाह हो रहा था तो असुर गंधर्व लोक के वासी बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोक पृथ्वी लोक तथा नाग लोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उसके नुपुरों की झनकार से मोहित हो रहे थे। तो श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है, अया प्राचीन भरिषद जो पृथु महाराज की वंशावली में है, उनका विवाह हो रहा है
और उनका विवाह हो रहा है समुद्र की पुत्री शतद्रुति से। और पिछले श्लोक में भी उनकी सुंदरता का वर्णन था कि जब वो अग्नि में अपने पति के साथ प्रदक्षिणा कर रही थी तो अग्निदेव उन पर मोहित हो गए। और आज के श्लोक में बता रहे हैं अग्निदेव क्या, विद्वान लोग, विद्वान लोग, असुर, गंधर्व, मुनिगण, बड़े बड़े साधु, सिद्ध लोग, नरलोक के निवासी, उर्गा, नागलोक के निवासी, सब के सब मोहित हो गए। क्या, केवल उनकी नुपुर की झनकार सुन के। कमाल। तो भागवतम का एक प्रसंग, ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं भागवतम में जहाँ बताया जाता है कि भागवतम का संदेश है प्रेमो पुमार्थो महान, मनुष्य का उद्देश्य कृष्ण से प्रेम करना। तो ऐसे जो घटनाएं भागवतम में आती हैं ये हमें सिखाने के लिए इस प्रेम के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारी भोगने की इच्छा, है ना। प्रेम और काम दोनों बहुत ही बलवान, जैसे कहते हैं, एक बहुत ही बलवान फोर्स है। प्रेम हमें कृष्ण की ओर खींचता है और काम हमें भौतिक जगत की ओर खींचता है ना। और हमारे हृदय में प्रेम भी पाने की इच्छा है और पूर्व कई जन्मों के संस्कार के कारण काम वासनाएं भी हैं, भोगने की भी इच्छा है। तो कभी हम इस तरफ गिरते हैं, कभी इस तरफ उठते हैं। और इसीलिए हम सब साधकों के लिए प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत शिक्षाप्रद हैं। कई बार भक्ति करते करते हमें लगता है चलो अब मैं काफ़ी अनुभवी हो गया हूँ, मैं काफ़ी स्थिर चल रहा हूँ, स्टेबल चल रहा हूँ और मैं इस आश्रम में स्थित हो गया हूँ, मुझे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो हमेशा, चाहे हम ब्रह्मचार्य आश्रम में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, संन्यास में, ये जो भगवान ने स्त्री और पुरुष के प्रति जो आकर्षण जिसके कारण पूरा भौतिक जगत चल रहा है और इस जगत से निकलना है तो इस आकर्षण से हमेशा बच के रहना पड़ेगा। कभी भी कोई व्यक्ति अपने इस बद अवस्था में, जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों में हैं, हम ये क्लेम नहीं कर सकते अब मैं ठीक हो गया। ये काम रोग है, ये हमेशा हमें पीड़ित करता ही रहेगा। कामम हृदयम रोगम। अगर अपने हृदय का हम सबको हार्ट डिजीज है ना, बोले नहीं जी मेरा हार्ट तो परफेक्ट है, एंजियोग्राफी परफेक्ट है, एंजियोग्राफी में ये रोग नहीं आएगा। ये जो ब्लॉकेज है ये काम की ब्लॉकेज नहीं आएगी। ये काम की जो ब्लॉकेज है ये प्रेम को रोकी हुई है, इसको निकालना पड़ेगा तभी प्रेम का संचार होगा। तो हम सब इस संसार में जीव हर योनि में इससे पीड़ित है और मनुष्य जीवन में ये सुविधा है कि हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस प्रेम को पाने की हमारी साधना में जो जो अड़चने हैं उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। और इसीलिए बड़े बड़े उदाहरण दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम में। विश्वामित्र जी का उदाहरण आया, 60,000 साल तपस्या करने के बाद, 60,000 साल कलयुग के तरफ से तो बहुत ज़्यादा है, सत्युग के दृष्टि से भी देखा जाए कोई साधारण बात नहीं थी। आंखें बंद करके 60,000 साल तपस्या और एक झनकार, सारी तपस्या खत्म। और मेनका को उन्होंने संग किया, शकुंतला का जन्म हुआ। कितना पश्चाताप किया विश्वामित्र जी ने। 60,000 साल तपस्या करने के बाद एक झनकार से खत्म। फिर दोबारा से तपस्या की कि अब नहीं पढ़ूंगा इस चक्कर में। फिर क्या हुआ, फिर जो विशिष्ट जी के पुत्रों पर क्रोध कर दिया, है ना। त्रिशंकु, उन्होंने विशिष्ट के पुत्रों से बोला कि आप त्रिशंकु की मदद कीजिए। विशिष्ट के पुत्रों ने मना कर दिया, तो क्रोध के कारण उनको भस्म कर दिया और फिर से उनका पतन हो गया। क्रोध किया, उनको शाप दिया उन्होंने, तो फिर से उनका पतन हो गया। ये बोला क्रोध में नहीं करूंगा, फिर और तपस्या की दोबारा। फिर क्या, वशिष्ठ से द्वेष था, उसके कारण उनका पतन हो गया। फिर अंत में वशिष्ठ ने उनको स्वीकार कर लिया। तो वशिष्ठ के इस बड़े हृदय को देखकर, उनकी करुणा को देखकर विश्वामित्र जी का भी हृदय बदला और फिर वापस में बाद में मित्र बने और वशिष्ठ जी बाद में ब्रह्म ऋषि बन पाए। कहने का अर्थ है ये एक साधना के मार्ग में सारी बाधाएं हैं, इसको समझना चाहिए। और ये जो स्त्री और पुरुष का आकर्षण है सबसे बड़ी बात है। भगवान उद्धव को 11वें स्कंद में बताते हैं इस संसार में व्यक्ति की कई वस्तुओं से आसक्ति हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो आसक्ति, जो सबसे बड़े बंधन का कारण है वो स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से। शास्त्रों में जब बोला गया कि स्त्री माया का रूप है तो इसको गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए। स्त्री के लिए पुरुष माया है और पुरुष के लिए स्त्री माया।
क्योंकि स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे को मिलेंगे तो उनकी जो रजोगुण और तमोगुण है, लोअर नेचर है, वो उन पर हावी हो जाएगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य हमें विचलित कर देती है। इसलिए एक दूसरे के लिए वो माया के रूप है। इसीलिए हम देखते हैं हमारे इस प्रभुपाद जी की कृपा से एक संस्कृति है कि पुरुष और स्त्रियों का कम से कम आपस में मिलना जुलना हो, है ना। हमारे मंदिर में माता जी लोग अलग बैठते हैं, प्रभु जी लोग अलग बैठते हैं, लाइन अलग है, सब कुछ अलग है, ताकि कम से कम मिश्रण हो, कम से कम मिश्रण। और वैदिक संस्कृति में तो एक मनुष्य अपनी पत्नी के अलावा किसी का चेहरा नहीं देखता था, आंखें झुका के रखता, और स्त्री भी अपने पति के सामने के अलावा किसी और के आगे अपने चेहरे को दिखाती नहीं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक बार 1940 के आसपास की बात है, वो कलकत्ता में लोकल ट्रेन में जा रहे थे, तो एक स्त्री ने पूरा अपने आप को ढका हुआ था, घूंघट किया हुआ था, और तभी उसी डब्बे में एक तथाकथित आधुनिक महिला थी, जो कि अंग्रेजों के प्रभाव के कारण पूरे बाल वाल कटाए हुए जैसे उस समय की आधुनिक महिला थी। तो वो बार बार उसका मजाक उड़ा रही थी, बार बार उसका घूंघट ऊपर करती थी, वो नीचे करती थी, मजाक उड़ाती थी, फिर ऊपर करती थी, वो नीचे करती थी। बेचारी 3-4 बार ऐसा किया तो उसने खींच के थप्पड़ मारा उसको और पूरे जो कंपार्टमेंट में लोग बैठे थे सब बड़े खुश है, सबने ताली बजाई, ठीक किया, उसको सबक सिखाया सब। तो एक संस्कृति होती थी। हम रामायण में भी पढ़ते हैं, जब सीता मैया का अपहरण हो गया, भगवान राम और लक्ष्मण वन में घूम रहे थे सीता को ढूंढते हुए, तो भगवान राम को सीता जी कुछ आभूषण मिले, कुछ कपड़े मिले, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ये पहचानते हो ना, ये सीता का ही है ना। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, नहीं मैं नहीं पहचानता, मैंने सीता मैया को पिछले 13 वर्षों से कभी उनके चरणों से ऊपर उनको देखा ही नहीं। इस संस्कृति, लेकिन आज के समय में हम इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। आज के समय में तो पूरा इतना अश्लीलता, इतना खुलापन, और आप चाहे बाहर पोस्टर्स देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट्स देख लीजिए, और अपने आसपास के दृश्य देख लीजिए, तो बहुत ही प्रतिकूल वातावरण है, बहुत प्रतिकूल वातावरण है। और इसमें पूरा संसार हमारी काम वासनाओं को जागृत करने के लिए, और ऐसे में हम लोग अपनी इंद्रियों को संयमित रखें, ये बहुत बड़ी चुनौती है हर व्यक्ति के लिए। श्रीमद् भागवत में उदाहरण आता है कि किस प्रकार यथो ही अपनी कौनते पुरुष से विपाचिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना। भगवान गीता के दूसरे अध्याय बताते हैं कि कोई बड़े से बड़ा तपस्वी भी यथो ही अपनी कौनते, कितना ही प्रयास क्यों ना करे, पुरुष से विपश्चिता, बहुत बुद्धिमान में क्यों ना हो, इंद्र से प्रमाथिनी, इंद्रियां इतनी बलवान है, हरंती प्रसभम मना, उसके मन को हर लेती है। और एक इंद्री सफिशिएंट है, एक इंद्री, बाकी सब इंद्रियां संयमित है, एक इंद्री। यहाँ पे शत्रुबुद्धि ने पूरा अपने आप को ढका हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अंग प्रदर्शन कर रही है, उसके सुंदर अंगों को देखकर कोई आकर्षित हो रहा है, पूरा ऊपर से नीचे वस्त्रों से और आभूषणों में अपने आप को ढका हुआ है। फिर भी ऐसी दिव्य उनकी विचित्र सुंदरता थी, पूरा पूरा ब्रह्मांड उनसे आकर्षित हो गया, उनके नुपुर की झंकार से आकर्षित हो गया पूरा ब्रह्मांड। क्या कितना बलवान ये, हैरानी होती है। ऐसी मिस यूनिवर्स तो कोई भी नहीं होगी बिना शरीर को प्रदर्शित किए केवल अपने नुपुर की झंकार से सबको आकर्षित कर लिया। गंधर्व, सिद्धलोक, मुनि लोग, असुर, नागलोक, पृथ्वी लोक, देवतागण सभी आकर्षित हो गए उस नुपुर की झंकार से। कोई शरीर दिखाया नहीं अभी, केवल नुपुर की झंकार से आकर्षित। तो एक इंद्रिय पर्याप्त है हमें अपने लक्ष्य से विचलित करने के, एक इंद्रिय। उदाहरण आते हैं ना शास्त्रों में कि कैसे एक पतंगा फंसता है ना, अग्नि को देखकर प्रकाश से आकर्षित हो जाता है, आंखों में सुंदर रूप अच्छा लगता है, तो जाकर उसमें जल के भस्म हो जाता है। तो अगर हम एक सुंदर रूप से आकर्षित होते हैं तो हमारी भी आध्यात्मिक रूप से मृत्यु होती है ना। कान के लिए क्या है, हिरण, शिकारी जो है सुंदर सुंदर संगीत बजाता है, हिरण उससे आकर्षित होकर फिर शिकारी उसका शिकार कर लेता है। फिर है त्वचा, त्वचा के लिए हाथी हथनी का संग करना चाहता है, तो हथनी को एक जगह बांध देते हैं, बीच में बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, घास से ढक देते हैं, हाथी हथनी को देखकर संग करने आता है और उस गड्ढे में घिस जाता है। इतना बलवान हाथी एक छोटे से 5 फीट का जो व्यक्ति होता है उसको उसके नियंत्रण में आ जाता है। और क्या होता है, त्वचा, स्पर्श, आंखों के द्वारा रूप, कानों के द्वारा शब्द,
और नासिका के द्वारा सुगंध। हिमालयों में कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग को कस्तूरी की सुगंध आ रही है, अपने ही शरीर से सुगंध आ रही है, वो ढूंढ रहा है सुगंध कहाँ से आ रही है, भागता है भागता है भागता है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, सुगंध उसके अंदर से ही आ रही है। भागते 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 थक जाता है तो अपने प्रयाग पे आ जाता है। और फिर जीवा खाने के लिए मछली को कैसे पकड़ा जाता है। तो कोई भी एक इंद्रिय अगर हमने संयम उसको संयमित नहीं रखा तो वो हमारे पतन का कारण बन सकती है। ध्यायते विषयान पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रष्टात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इसकी शुरुआत होती है ध्यायते विषयान पुंसा, कि हम विषयों पर जब ध्यान लगाते हैं उनसे हमारी आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति हो जाती है तो वो काम में बदलती है, उसको भोगने की इच्छा होती है। जिससे हमारी आसक्ति हो जाती है उसको हमारे को भोगने की इच्छा होती है, और जहाँ भोगने की इच्छा आती है काम आती है। काम का छोटा भाई है क्रोध, क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज, काम का छोटा भाई। जहाँ काम है वहाँ क्रोध भी आएगा। क्रोध से क्या होगा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोहन होता है, सम्मोहात् बुद्धि, स्मृति का विनाश होता है, और स्मृति से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश होते ही पतन हो जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसीलिए बताया गया कि भक्ति में तलवार की धार पे चलने के समान है। भक्ति में हमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, और हमारी कॉशियसली एंड कॉन्शियसली, सचेत होकर और सही चेतना के साथ। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारा हृदय काम वासनाओं से भरा हुआ है तो हर जगह हमें भोगने की ही सुविधाएं नजर आएंगे, हर वस्तु को हम भोग की दृष्टि से देखेंगे। अब यहाँ पे सभी देवता गण हैं, विद्वान लोग हैं, मुनि गण हैं, एक सुंदर स्त्री की नुपुर की झनकार सुनते ही सबके अंदर काम वासनाएं प्रेरित हो। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, अगर कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है ना, स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जो महाभागवत की स्थिति पे है, जिसके हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, वो जिस भी वस्तु को देखता है उसको कृष्ण का स्मरण हो जाता है। कितना अंतर है। जिसका हृदय काम से भरा हुआ है, उसको कुछ भी सुनाई देगा, कुछ भी दिखाई देगा, उसको भोगने का करेगा। और जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वो किसी भी चीज को देखेगा उसको कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने वेद के पर्वत देखे तो किनका स्मरण आ गया उनको, गोवर्धन का। किसी जलाशय को देखते थे तो किसका स्मरण हो जाता था, यमुना जी का, है ना। और श्रीमती राधा रानी जब तमाल वृक्ष को देखती थी तो किसका स्मरण हो जाता था, कृष्ण का, है ना। शीला बाबा उदाहरण देते हैं, इस संसार में जैसे एक माँ को अपने बच्चे से बहुत प्रेम होता है, और बच्चा हॉस्टल में पढ़ने गया हुआ है, तो बच्चे के कपड़ों को देखकर माँ को किसका स्मरण हो जाएगा, माँ को बच्चे का स्मरण हो जाएगा। जिससे जिसकी आसक्ति होती है उसका वो स्मरण करता है ना। इसी ढंग से चैतन्य लीला में देखते हैं एक भक्त जिनका नाम था मुकुंद, मुकुंद वैद्य थे, और राजा नवाब हुसैन शाह के वहाँ गए, वो राज वैद्य थे। तो देखा नवाब हुसैन शाह बैठे हुए हैं गद्दी पे, और पीछे उनका कोई पंखा मोर पंख कर रहा है। मोर पंख को देखते ही उनको कृष्ण का स्मरण हो गया, और एकदम भावेश में आके मूर्छित हो गए, और ऐसे सारे उन्होंने लक्षण प्रकट किए। तो वहाँ के लोगों ने समझा शायद उनको मिर्गी का दौरा पड़ गया, लेकिन उनको तो पूरा प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहे थे। तो कितना चेतना में अंतर है। अगर काम वश हृदय भरा हुआ है तो हर वस्तु हम भोग की दृष्टि से देखेंगे, प्रेम में हृदय भरा हुआ है तो हर चीज को हम भगवान की सेवा के लिए लगाने का उपयोग करेंगे, या उसको हम उससे हमें भगवान का स्मरण होगा। तो अभी जो हमारी स्थिति है, हम जैसे मैंने पहले बताया, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। हृदय में काम भी है और हृदय में प्रेम पाने की इच्छा भी है। तो ये जो एक साधक की स्थिति है, ये बहुत ही आंतरिक संघर्ष है। प्रतिदिन प्रति क्षण हमारे हृदय में संघर्ष चल रहा है। हमने माया को चुनना है कि कृष्ण को चुनना है, हम बीच में हैं। कभी मन इस तरफ भागता है, कभी मन इस तरफ भागता है, कभी इस तरफ भागता है, कभी इस तरफ भागता है। कभी हमारा पतन हो जाता है, कभी हम सफल हो जाते हैं। तो ये खींचातानी चलती है। और इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी
बोलते हैं अनिष्ठता भजन क्रिया। भजन क्रिया है लेकिन निष्ठा नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है, अनिष्ठता, ऊपर नीचे। जैसे कोई ईसीजी का कर्व होता है ना, ऊपर नीचे। कभी हमें लगता है हम इतने ऊपर पहुंच गए, बस अगला कदम गोलोक धाम में ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, भक्ति बहुत सी चल रही है। कई बार तुरंत भौतिक विषयों से आकर्षित रहते हैं, तुरंत नीचे गिर जाते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। तो ये हमारी कहानी है। और जब ऐसे प्रसंग पढ़ते हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, सावधान, और सारी सावधानियों को बरतना चाहिए। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में किस प्रकार की हम सावधानियां बरत सकते हैं? शिला प्रभुपाद जी को एक बार भक्तों ने पत्र लिखा, प्रभुपाद जी, ये मंदिर में बहुत स्त्रियां आती हैं और हमारे पुराने भी संस्कार जाग जाते हैं, हमारे लिए मंदिर में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रभुपाद कहते हैं अगर मंदिर में नहीं रह सकते तो जाओ जंगल में चले जाओ, जहाँ भी जाओगे आपको स्त्रियों का मिलना ही पड़ेगा। ये आधुनिक जगत है, आप क्या अपेक्षा कर रहे हो, है ना? सबको एक एक चाहे स्त्री हो पुरुष हो, हर कोई जीव है, को भक्ति करने का अधिकार है। तो आप कैसी बातें कर रहे हो कि हम नहीं देख सकते, आप जाओ फिर जंगल में चले जाओ। तो हमें भी, हमारा प्रचार का आंदोलन है, हमें भी स्त्रियों से बात करनी है, स्त्रियों को प्रभु जी से बात करनी है, प्रभु जी को माता ही लोगों से बात करनी है, लेकिन एक सदाचार का पालन करते हुए। कभी भी प्रभुपाद कहते हैं बटर एंड फायर प्रिंसिपल, है ना? मक्खन है और अग्नि है, कभी मक्खन को अग्नि के पास लाएंगे तो मक्खन पिघलेगा ही पिघलेगा। तो ये ना बोले जी मैं मक्खन एक अलग क्वालिटी का हूँ, मैं नहीं पिघलूंगा, संभव ही नहीं। जैसे अग्नि के पास मक्खन आएगा, मक्खन पिघलेगा ही पिघलेगा। इसीलिए एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के एक दूसरे के लिए आदर की भावना रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे प्रसंग पढ़ के पुरुष या स्त्री अपना बहुत फेनेटिक अपना ओपिनियन बना सकते हैं, नहीं 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 नहीं, ये पुरुष माया, ये स्त्री माया है। नहीं नहीं नहीं, कोई स्त्री माया नहीं है, कोई पुरुष माया नहीं है, माया हमारे अंदर है ना? हमारे अंदर गंदी भावना है, उनके अंदर गंदी भावना नहीं है, दोष हमारे में है। तो स्त्री कोई माया नहीं है, पुरुष कोई माया नहीं है, हमारे अंदर भोगने की वृत्ति है, उसके कारण हम उनको इस रूप से देख रहे हैं। तो ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें हमें किसी जीव से घृणा नहीं करनी, हमें अपने आप को देखना है अभी हमारी स्थिति कैसी है, और हमें इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे अपनी चेतना को उत्कृष्ट करना है। ये जो साधना भक्ति का आश्रय लेके हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने हमारे सामने बहुत अच्छा आदर्श स्थापित किया। महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी के भाव में आए, लेकिन उन्होंने अपने आप आचार्य बनकर हमें शिक्षा दी। महाप्रभु के पास भक्त लोग निवेदन करके आए कि राजा प्रतापरुद्र आपसे मिलना चाहते हैं। महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं मिलूंगा। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, महाप्रभु जानते हैं वो परम भक्त है, लेकिन नहीं 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 बोले, मैं किसी भौतिकवादी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा। और फिर उन्होंने कहा निष्किंचन से भगवत भजन उन्मुख से पारम परम जिग्विशोर भव सागरस्य संदर्शनम निश्चयनाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विश्वभक्षणो अपि असाधु। निष्किंचन से भगवत भजन उन्मुख से, जो निष्किंचन है, जो भगवत भजन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पारम परम जिग्मिशोर भव सागरस्य, जो इस भव सागर को पार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? संदर्शनम विषयनाम अथ योषिताम च, उनको लिए एक विषयी व्यक्ति को देखना या किसी स्त्री को भोग की दृष्टि से देखना क्या है? हाँ हंत हंत विष भक्षणो अपि असाधु, विष पीने से भी ज्यादा बदतर है। किसी व्यक्ति को किसी विषयी व्यक्ति से मिलना या किसी पुरुष या स्त्री को भोग की दृष्टि से देखना एक साधक के लिए विष पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। तो बोले मैं इस राजा से नहीं मिलूंगा, ये विषयी व्यक्ति है। बोला नहीं, ये राजा बहुत बड़ा भक्त है। बोले टाइटल है ना राजा, ये अपने आप में बहुत है, नहीं मिलूंगा। और महाप्रभु कहते थे मैं स्त्री क्या, एक स्त्री के काष्ठ के रूप को, एक लकड़ी के रूप को भी देख लूंगा स्त्री का रूप, तो मेरा पतन हो जाएगा। कहाँ महाप्रभु प्रेम के स्तर पे राधा रानी के भाव में है, लेकिन महाप्रभु हम सब के लिए उदाहरण स्थापित कर रहे हैं, है ना? एक बार क्या हुआ कि महाप्रभु जा रहे थे और तभी एक देवदासी जो थी वो गीत गोविंद गाते हुए जा रही थी। और महाप्रभु ने जब एक गीत गोविंद सुना, महाप्रभु इतने आकर्षित हो गए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो गीत गोविंद गा रहे थे। तो महाप्रभु उसके पीछे भागे, कहाँ से आवाज आ रही है।
पीछे भागे। और जब पीछे भागे तो पीछे पीछे उनके जो असिस्टेंट थे गोविंद तेजी से भागे, बोले महाप्रभु महाप्रभु ये स्त्री है स्त्री है। तब एकदम लास्ट में जाके महाप्रभु रुक गए, है ना। महाप्रभु जाके उनका आलिंगन करने वाले थे, वो कौन भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा है। महाप्रभु बिल्कुल अपना बाहरी चेतना खो बैठे थे, लेकिन जोर जोर से गोविंद बोले महाप्रभु ये स्त्री है। जैसे ही उनको महाप्रभु वापस चेतना में आए, महाप्रभु ने गोविंद को आलिंगन कर लिया, बोले आपने आज मुझे बचा लिया तो मेरा पतन हो जाए। तो ये महाप्रभु कह रहे हैं। तो महाप्रभु अपने हमें अपने आश्रम से सिखा रहे हैं, इतनी वो सावधानियां बरतते थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं सनातन गोस्वामी जी, आप सबने वो प्रसंग पढ़ा होगा, कथा सुनी होगी कि वाराणसी में एक ब्राह्मण था और वो शिव जी का भक्त था और बहुत दरिद्र था। तो शिव जी उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने बोला कि मुझे कुछ दीजिए, अमूल्य वस्तु चाहिए। तो शिव जी ने बोला जाओ वृंदावन में, और एक सनातन गोस्वामी जी हैं वो आपको अमूल्य वस्तु देंगे। तो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी जी के पास आते हैं, बोले आप मुझे कुछ अमूल्य वस्तु दीजिए, शिव जी ने भेजा है। तो सनातन गोस्वामी बोला देखो वो कूड़े का डब्बा पड़ा है, उसके नीचे देखो आपको एक पारसमणि मिल जाएगी। भाग के गया, उसने देखा वास्तव में पारसमणि थी कूड़े के डब्बे में। बड़ा खुश हुआ, टेस्ट करके देखा हर चीज सोना बदल दी है, बड़ा खुश हो गया, धन्यवाद करके चल पड़ा वाराणसी की तरफ। रास्ते में उसको विचार आया, अरे मैंने मांगी थी सबसे मूल्यवान वस्तु और बाबा जी ने, सनातन गोस्वामी जी ने उसको कूड़े के डब्बे में रखा हुआ है। इसका मतलब इससे भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु होगी इनके पास। भाग के आए उनके पास, बोले बाबा जी होकर भी आप हमें धोखा देते हैं। बोले क्या हुआ, सबसे मूल्यवान वस्तु कहाँ छिपा के रखी है? कूड़े के डब्बे में तो कोई सबसे मूल्यवान वस्तु रखेगा नहीं, इससे बड़ी मूल्यवान वस्तु होगी आपके पास। तो सनातन गोस्वामी बोले हाँ चाहिए। बोले हाँ। बोले जाओ पहले इसको यमुना जी में फेंक के आओ। बेचारा परेशान हो गया, इतनी मुश्किल से पारसमणि मिली है। बोला इससे भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु हो गई, फेंकनी पड़ेगी, हाँ तभी मिलेगी। तो उसको फेंका, जब फेंका तो बोला अब दो सबसे मूल्यवान वस्तु। तो सनातन गोस्वामी ने क्या दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे मूल्यवान वस्तु है ना। तब यहाँ में प्रश्न ये उठता है, श्रीला प्रभुपाद जिस प्रश्न को उठाते हैं कि रूप गोस्वामी जी ने भक्तों के लिए युक्त वैराग्य का न्याय दिया कि भक्त लोग हैं लेकिन तीन श्रेणी के लोग होते हैं, एक होते हैं कर्मी, एक होते हैं ज्ञानी और तीसरे होते हैं भक्त। कर्मी लोगों का दृष्टिकोण क्या होता है, हर चीज संसार की मेरे भोग के लिए बनी, जो भी चीज देखूंगा इसको मैं इसमें आनंद पाऊंगा, इसको मैं अपने जीवन में कैसे होता है। आज का पूरा संसार कर्मियों से भरा हुआ है। मनुष्य चांद में भी क्यों जाना चाहता है कि चंद्रलोक में जाके भी हम भोग कर सके। हर संसार की वस्तु, पूरी सृष्टि मेरे भोग के लिए, वो ऐसा सोचता है। जो ज्ञानी है, शुष्क ज्ञानी, बोले नहीं 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 नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सब झूठा है, सब झूठा है, किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, तिरस्कार करेंगे। ज्ञानी सबको रिजेक्ट करते हैं, नहीं नहीं, और कर्मी सबको भोग करते हैं। भक्त जो है वो बीच में, भक्त किसी वस्तु को रिजेक्ट नहीं करता, किसी वस्तु का भोग नहीं करता। भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। वैराग्य है लेकिन युक्त है, जुड़ा हुआ कृष्ण के साथ, गुरु और कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को लगाता है। कर्मी हर वस्तु को अपनी सेवा में लगाता है, अपने भोग के लिए। ज्ञानी हर वस्तु को रिजेक्ट करता है, और जो भक्त है हर वस्तु को देखकर उसको कैसे गुरु और कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो सनातन गोस्वामी तो बहुत उन्नत कोटि के भक्त थे। वो इस पारसमणि से कहीं मंदिर बना सकते थे भगवान के। आज आपके पास पारसमणि आ जाए, लुधियाना में कितने मंदिर बन जाएंगे। क्यों? जहाँ हाथ लगाओ सोना है, सोना, बस मंदिर सोने का बनेगा, कोई बढ़िया, भक्तों को अच्छा आनंद आ जाएगा। लेकिन क्या सनातन गोस्वामी ऐसा नहीं कर सकते थे? बाद में देखते हैं वो मदन मोहन जी को लेकर कैसे घूम रहे थे, मंदिर नहीं था मदन मोहन जी के लिए। फिर बाद में कोई एक व्यापारी आया, उन्होंने उनको धन दिया, बोला मंदिर बनाइए। तो जब उनके पास पारसमणि थी, मदन मोहन जी भी थे, मंदिर बना देते। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? कर सकते थे ना। वो तो रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी को अपना गुरु मानते थे। रूप गोस्वामी जी ने युक्त वैराग्य का हमें दिया सिद्धांत, तो सनातन गोस्वामी जी ने युक्त वैराग्य क्यों नहीं करके दिखाया? पारसमणि थी, उसे मंदिर कई बना लेते।
भगवान पे छोड़ दिया। तो हाँ, हमें भी क्या सीखना चाहिए, जो हमारे पास धन है उसको कूड़ेदान में डाल दें हम। हाँ, तो भगवान के लिए यूज किया, तो सनातन गोस्वामी ने क्यों नहीं यूज किया? आकर्षण में नहीं फंसना चाहते। गुड। और कोई है? क्या लेसन देना चाहते हैं? ठीक कह रहे हैं, क्या लेसन देना चाहते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं, सनातन गोस्वामी हमें सिखाना चाहते हैं कि जब तक आप आत्म साक्षात्कार की परिकाष्ठा उन्नत स्थिति में ना आ जाओ, हमें भेद करना चाहिए क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है। अभी हम इतने अपने आप को कई बार सोचते हैं भक्ति की प्रारंभिक अवस्था, हम युक्त वैराग्य कर लेंगे, हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हम स्मार्टफोन ले लेंगे, हम उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हम ये ले रहे हैं। बहुत ध्यान रखना चाहिए। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कह रहे हैं, किसी भी वस्तु को युक्त वैराग्य में लगाने से पहले पहले वैराग्य तो होना चाहिए, पहले आध्यात्मिक ईमानदारी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। आध्यात्मिक अपने आप से ईमानदार होना चाहिए। मेरी मेरी क्या स्थिति है। हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा है, वो जानता है किन परिस्थितियों में जाके मैं फंस जाता हूँ। हर व्यक्ति की अपनी कमजोरियां हैं। तो ये नहीं जो उसके लिए कहते हैं ना, किसी के लिए जो ओनर्स प्राइड, और क्या था, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, किसी एक के लिए अमृत है वो दूसरे के लिए जहर हो सकता है ना? हर एक की अपनी अपनी खुराक है, अपनी अपनी स्थिति है। एक पहलवान है, वो बड़े बड़े काजू बादाम खा ले, और एक पतला बुरा व्यक्ति जिसका पाचन शक्ति ठीक नहीं, मैं उसकी नकल मारूंगा, उसका तो पेट और भी खराब हो जाए। तो हर किसी को अपनी स्थिति पता होनी चाहिए। अपनी आध्यात्मिक ईमानदारी को देखते हुए जितनी चीज़ें हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं कि उतनी ही लगाएं। बाकी वस्तुओं को रखने में हमारे अंदर भोग की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो उसको ना रखें। तो जब तक हम पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से उन्नत नहीं हैं, भौतिक भौतिक है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक है, इसका हम डिफरेंस अपने लिए रखें, है ना? नहीं तो युक्त वैराग्य के नाम पे हमारे सूक्ष्म रूप से भोग शुरू होता है और सूक्ष्म धीरे धीरे वो स्थूल में आ जाता है। इसलिए ईमानदारी होना बहुत जरूरी है ना, आध्यात्मिक रूप से। तो ये जो आसक्तियां हैं इतनी आसानी से जाती नहीं है। पुरुष और स्त्री की आसक्ति तो बहुत गहरी है, छोटी छोटी वस्तुओं से हमें आसक्ति हो जाती है। कथा आती है राजा भर्तहरि की, आपने राजा भर्तहरि का नाम सुना होगा। राजा भर्तहरि अपनी पत्नी से इतने आसक्त थे कि उनकी सुंदरता के ऊपर उन्होंने श्रृंगार शतक 100 श्लोकों की रचना कर, 100 श्लोकों की रचना अपनी पत्नी के सुंदरता के ऊपर लिख दी। बाद में क्या हुआ कि एक बार उनके महल में एक व्यक्ति, एक वैश्या उनके लिए एक बहुत सुंदर उपहार लेकर आए। तो मतलब मेरे लिए क्यों उपहार लाई? उन्होंने उस उपहार को अपनी पत्नी को दे दिया। क्षमा करें, वैश्या नहीं, एक साधु, क्षमा करें, एक साधु थे। उन्होंने देखा कि राजा भर्तहरि इतना आसक्त है अपनी पत्नी से, उसको कैसे इसकी आसक्ति को काटे। तो साधु ने उनको एक उपहार दिया, सुंदर सा आभूषण दिया। उससे बोला ये आभूषण, साधु ने बोला मुझे किसी ने दे दिया, मैं तो विरक्त आदमी हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। तो राजा के पास ये आभूषण आया, उसको सबसे प्रिय अपनी रानी लगती थी, उसने अपनी रानी को ये आभूषण दे दिया। कुछ समय के बाद एक वैश्या आई और वैश्या ने वही आभूषण राजा को दे दिया। तो राजा बड़ा हैरान, अरे ये आभूषण मुझे साधु से प्राप्त हुआ था और इस आभूषण को मैंने अपनी रानी को दिया था, ये वापस आपके पास कहाँ से आ गया? उस वैश्या से पूछा। साधु ने उनको बोला था, राजा ये आभूषण उस व्यक्ति को देना जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय रानी थी, उसको दे दिया। और राजा ने रानी को बताया भी था, ये आभूषण मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय हो। हुआ क्या, राजा रानी से बहुत प्रेम करता था, रानी किसी और व्यक्ति से प्रेम करती थी। उसको लगा ये आभूषण उस व्यक्ति को देना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। उसने अपने पति को नहीं दिया, किसी और व्यक्ति को दे दिया। रानी उस व्यक्ति से प्रेम करती थी सबसे ज्यादा प्रेम, उसको ये बोला मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ
क्योंकि ये आभूषण उसको देना चाहिए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा मैं अपने जीवन में किससे ज़्यादा प्रेम करती हूँ। रानी सोची थी वो शायद मुझसे करता है, रानी ने उस वैश्या से प्रेम करता था। वो व्यक्ति वैश्या से प्रेम करता था, उस व्यक्ति ने वो आभूषण वैश्या को दे दिया। वो व्यक्ति ये सोच रहा है सबसे ज़्यादा प्रेम मैं इस वैश्या से करता हूँ, शायद ये भी मुझसे करती होगी। नहीं, वो जो वैश्या थे उसके जीवन में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेमी कौन था? वो राजा था। राजा को नहीं मालूम था ये मुझसे प्रेम करती है। वैश्या ने वापस वो आभूषण उसको दे दिया। समझे आप पूरा साइकिल? जब राजा के पास ये आभूषण वापस आया, राजा ने बोला दत्त तेरे की, ये दुनिया का प्रेम है, ये कार है इसको। और उसके अंदर इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसने वैराग्य शतक लिख दिया, 100 श्लोक लिख दिया वैराग्य के। भाड़ में गए राजपाट, मैं निकलता हूँ। साधु बन गए, जंगलों में फिर रहे हैं साधु बन के थैला लेकर। एक तो राजा भर्तहरि थे, एक दूसरे राजा थे दूसरे प्रांत के, राजा गोपीचंद वल्लभ। उनके हृदय में भी ऐसा वैराग्य आ गया था, वो भी साधु बन रहे थे। तो एक बारी घूमते 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 दोनों एक ही नदी के तट पे पहुंच गए। और राजा भर्तहरि ने पहले एक पेड़ की टहनी के ऊपर अपना थैला लटका दिया, स्नान करने चला गया। जब स्नान करके बाहर आया, देखा उसी पेड़ की टहनी के ऊपर कोई और थैला लटका हुआ है, वो राजा गोपीचंद वल्लभ का था। राजा भर्तहरि ने कहा कि आपने इस टहनी पे ये थैला क्यों लटकाया? देखा नहीं मेरा थैला लटका हुआ था। उसने बोला क्या हो गया भाई, टहनी तो है, मैंने लटका दिया। बोले नहीं, ये मेरा थैला था, इस टहनी पे था, मेरा थैला था। बोले ये मेरा थैला था, मेरा थैला था। इस पे लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों। तब एक बुढ़िया वहां पर आई, बोले छी छी छी, साधु होकर एक टहनी के लिए लड़ रहे हो कि मेरी टहनी है, ये मेरी टहनी है। देखो उस राजा भर्तहरि को, राजा गोपीचंद वल्लभ को, पूरा राजपाट त्याग के साधु बनकर तुम साधुओं के ऐसे लड़ाई कर रहे हो। और दोनों खुद वही थे। तो ये आसक्ति जाती नहीं है, छोटी सी चीज होती है, हमें मालूम चल जाए ये चीज आपके लिए आई, हम तुरंत उसको अपना मान लेते हैं ना। तो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ठीक है ये भी आसक्ति रहती है, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार के पथ पे इतनी बड़ी दुविधा नहीं है जितना कि पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण। ये हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है, यही हमारे इस संसार में जन्म और मृत्यु का मुख्य कारण है। तो भक्ति करते हुए हम कैसे इस सबसे बड़े जो हमारे लिए चुनौती है, कैसे हम सावधान रहें? तो एकमात्र तरीका जो हमें इससे बचा सकता है वो है गुरु की कृपा और वैष्णव की कृपा। और ये स्वतः अपने प्रयासों से नहीं जाएगा। ये ग्रंथि इतनी गहरी है, इतने अनादि काल से हमारे हृदय में वासनाएं हैं, आसानी से नहीं जाएंगे, केवल गुरु और वैष्णव की कृपा से। है ना? श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सत्मा वंदमोय सावधान माते जहाँ प्रसादे भाई ए भव तरिया जाए कृष्ण प्राप्ति हाय जहाँ जहाँ प्रसादे भाई ए भव तरिया जाए। जब आपकी कृपा होगी तभी मैं इस भव सागर को तार कर पाऊंगा, तभी मैं इस आकर्षण से ऊपर उठ पाऊंगा, केवल गुरु की कृपा से। हम देखते हैं रामानुचार्य जी के जीवन में प्रसंग आता है। रामानुचार्य जी बैठे थे और श्रीनाथ जी का श्रीरंगम में रंगनाथ जी का शोभा यात्रा निकल रही थी, खूब नगाड़े बज रहे थे, नृत्य हो रहा था। और ठीक सड़क के बीच में रामानुचार्य ने देखा कि एक व्यक्ति है स्त्री के साथ खड़ा हुआ है और वो हट नहीं रहा। रंगनाथ जी का प्रोसेशन आ रहा है, शोभा यात्रा आ रही है, बीच सड़क में खड़ा हुआ है और स्त्री को देखी जा रहा है, स्त्री पुरुष को देखी जा रही है। तो रामानुचार्य ने अपने सेवकों को भेजा उसको अलग करो। उसको अलग किया, हटाया, और रामाचार्य ने उनको बुलाया, उस पुरुष को बुलाया। अरे भाई देख रहे भगवान की शोभा यात्रा आ रही है और तुम स्त्री को ही देखे जा रहे हो, ऐसा क्या है उसमें? अरे स्वामी जी उसकी आंखों में बहुत गहराई है, बहुत सुंदर आंखें हैं, मैं उसकी आंखों में डूब गया था, मुझे मालूम नहीं था कि भगवान की शोभा यात्रा आ रही है। रामानुचार्य जी को इस सुनकर उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई, इस बद्धजीव का उद्धार कैसे किया जाए, जो एक स्त्री से इतना आकर्षित है कि भगवान की शोभा यात्रा आ रही है उसके बारे में उसको ज्ञान ही नहीं, इतना डूब गया। बोले
इससे भी ज़्यादा सुंदर आंखें देखना चाहते हो? बोले संभव ही नहीं है, सारी सृष्टि की सबसे सुंदर आंखें इसी प्रेमिका की हैं। बोले शाम को आना मेरे पास, इससे भी सुंदर आंखें दिखाऊंगा। बोले अच्छा, तो बोलते हैं ठीक है। तो शाम को वो बुलाते हैं हमको रंगनाथ जी के मंदिर में, और उनके आने से पहले रामानुचार्य जी रंगनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, इस बद्ध जीव को अपने प्रति आकर्षित कर लेना, है ना। और जैसे ही धनुर्दास आते हैं और रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं, उनकी सुंदर आंखों को देखकर धनुर्दास पूरा उनसे आकर्षित हो जाते हैं और बहुत बड़े भक्त बनते हैं। गुरु की कृपा है। इसी ढंग से हम देखते हैं परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज पहली बारी मिले श्रीला प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया। गिरिराज महाराज जी ने उस समय बहुत ही अमीर खानदान से थे गिरिराज महाराज जी, और सत्य की खोज में थे। तो उन्होंने हाथ खड़ा किया और प्रश्न पूछा कि कैसे पहचानेंगे असली गुरु कौन है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, यह आप पे निर्भर करता है कि आप भगवान बनना चाहते हो कि भगवान के सेवक बनना चाहते हो। तो गिरिराज महाराज जी को बात इतनी छू गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनको एक व्यक्ति मिला था जिसने उनको ऐसे स्वामी से बुलाया था जिसने कहा था यू आर गॉड। और गिरिराज महाराज ने अपने हॉस्टल में अपने बेड के ऊपर लिखा हुआ था यू आर गॉड। तो बोले प्रभुपाद जी को कैसे मालूम चल गया कि मैं इस तरह मैं भी अपने आप को भगवान समझ रहा हूँ। बोलकर ये व्यक्ति है जो मेरे हृदय को पढ़ गए पूरा। तो उन्होंने पूर्ण रूप से शरणागत कर दिया प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद तो चले गए वापस। गिरिराज महाराज ने 16 माला जप शुरू कर दिया और उनको फोन पे प्रभुपाद से दीक्षा भी मिल गई। लगभग 1 साल के बाद प्रभुपाद फिर वापस आते हैं और प्रभुपाद फिर प्रवचन दे रहे हैं, और फिर से गिरिराज महाराज ने हाथ खड़ा किया। प्रभुपाद पहचान गए। प्रभुपाद बोलते हैं पिछले साल भी तुमने प्रश्न किया था और तुमको देखकर मैंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि इस बालक को अच्छा भक्त बना दो, और भक्त बन गए। देखा, तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की उनके लिए कि इसको भक्त बना दो, और वो भगवान से आकर्षित हो। इसलिए गुरु की कृपा से ही हम इस काम वास्तव से ऊपर उठ सकते हैं। शीला प्रभुपाद एक बारी टैक्सी में जा रहे थे विदेश में, तो टैक्सी ड्राइवर ने देखा ये कोई स्वामी जी हैं भारत से आए हुए हैं। उस समय अमेरिका में बहुत से स्वामी लोग आते थे, गुरु लोग आते थे अमेरिका से। तो उन्होंने बोला शायद ये कुछ चमत्कार दिखाते होंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा, स्वामी कैन यू शो मी सम मिरेकल, कोई चमत्कार दिखा सकते हो? कहें क्या तुम एक कीलों के बिस्तर पे लेट के दिखा सकते हो? कोई ऐसा करके दिखा सकते हो कीलों के बिस्तर पे लेट जाओ, कीले बिछी उसके ऊपर लेट के दिखाओगे? प्रभुपाद कहा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे बड़ा चमत्कार दिखा सकता हूँ। आप मुझे एक कमरे में नग्न स्त्रियों के साथ डाल दो तभी मैं विचलित नहीं होगा। वो हैरान हो गया और प्रभुपाद ने करके दिखाया। प्रभुपाद न्यूडिस्ट कैंप में गए जहाँ हिप्पीज बिल्कुल नंगे घुमा करते थे। वहां जाके प्रभुपाद ने प्रचार किया और अपने साथ कई हिप्पियों को लिया और बाद में वो संत बन गए, साधु बन गए। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। इसीलिए बिना वैष्णवों की कृपा और बिना गुरु की कृपा के हमारे अपने आप में हम अक्षम हैं, हमारे में कोई शक्ति नहीं है। ये जो काम का बल है बहुत बलशाली है। अपने प्रयासों से हम इसको नहीं जीत पाएंगे, केवल गुरु वैष्णव की कृपा से। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैचे के बाद। लेकिन साथ ही साथ हमें सावधानियां भी बरतनी है। हम सबको अपनी अपनी कमजोरियां मालूम है, और जो वैष्णव सदाचार है उसके अच्छे ढंग से पालन करें, और जिन वस्तुओं को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं केवल उसी को युक्त वैराग्य के लिए रखें, और जिन वस्तुओं के जिस वातावरण में हमारी भोग की प्रवृत्तियां पुराने संस्कार जागृत होते हैं उनसे हमने अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? अच्छा प्रश्न। पहला बोल सके देवता गण है, मुनि गण है, तो भगवान के भक्त हैं, तो उनके हृदय में कैसे आकर्षण आया है ना? तो जो देवता गण है ये पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं है, पुण्य सतोगुण में स्थित हैं। लेकिन हम देखते हैं भागवत में कई प्रसंगों में
कि वो अपनी कई बारी अपनी कमजोरियां भी दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें देवताओं की अवहेलना करनी है, देवताओं को निकृष्ट मानना, देवता हमसे भी खराब है, ऐसा नहीं है। ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। कई बार एक नए भक्त को लगता है कि मेरी स्थिति इंद्र से ऊपर है, मैं इंद्र से ज़्यादा अच्छा भक्त हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो एक कुछ कुछ चुनिंदा प्रसंग लिए गए, कुछ चुनिंदा प्रसंग है। अनादि काल से सृष्टि चल रही है, उसमें से कुछ कुछ प्रसंग लिए गए। अन्यथा देवतागण हमेशा भगवान के भक्त रहते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हैं हमें सावधान करने के लिए कि देवता लोग भी जो कि भगवान द्वारा अपॉइंटेड हैं, भगवान के सेवक हैं, वो भी विचलित हो जाते हैं, मुनिगण भी विचलित हो जाते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि देवताओं की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आपका कि हम सब कृष्ण से ही निकले हैं, तो संसार में हम सब जीव आपस में भाई बहन ही हुए, तो फिर ऐसा क्यों गलत आकर्षण है हमारे पर, है ना। देखिए, बताया गया जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी का ये कर्तव्य है कि प्रजा को आगे बढ़ाना। ब्रह्मा जी प्रजापति हैं, मूल प्रजापति हैं, खूब प्रजा आगे बढ़े। क्यों प्रजा आगे बढ़े? क्योंकि जो बद्ध जीव है, जिसके अंदर भोगने की इच्छाएं हैं, उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, शास्त्रों के आदेशों के साथ जीवन का पालन करेगा, भगवान के प्रति प्रेम उजागर करेगा और भगवत धाम वापिस जाएगा। ये सृष्टि का उद्देश्य है। अब प्रजा की उत्पत्ति होनी है और पुरुष और स्त्री के संसर्ग से होंगी। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना ऐसे की कि इस काम वासना को डाला। पहले जो सृष्टि हुई, सृष्टि में सबसे पहले अज्ञानता को बताया। अज्ञानता क्या? कि मैं आत्मा नहीं, ये शरीर हूँ। पहले ये भाव डाला हमारे अंदर, ये मिथ्या अहंकार डाला। उस मिथ्या अहंकार के कारण हमारे भोग की वृत्ति आई। तभी तो जब हम करेंगे, हमारा जन्म होगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर गुरु साधु शास्त्रों के आदर्शों का पालन करके हम अपने आप को शुद्ध करके भगवत धाम वापस जाए। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न? यस। हम साधना क्यों करते हैं? जैसे मैंने बताया था प्रभु जी, हम जो साधना की क्रियाएं करते हैं, जप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, व्रत रखते हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी की सारी साधना कृपा को आकर्षित करने के लिए। हमें एक गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि अपनी साधना के बल पे मैं अपनी काम वासनाओं को जीत जाऊं। ये जो साधना है, ये कृपा को आकर्षित करने के लिए। तो ये विचार हमेशा बना रहना चाहिए। नहीं तो कई बारी साधना करते करते हमें अहंकार आ जाता है, मैं बहुत अच्छा साधक हूँ। तो साधना करनी है कृपा को आकर्षित करना। प्रार्थना और विनम्रता के साथ अपनी स्थिति को देखें। हमारी स्थिति बहुत खराब है। केवल हम जब सुबह जल्दी उठ के, ये आवश्यक है क्योंकि गुरु का आदेश है। कृपा मिलेगी जब गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु जी का आदेश है सुबह जल्दी उठिए, अच्छे ढंग से जप कीजिए, वो हम कर रहे हैं। लेकिन हम ये सोचे कि मैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूँ तो मैं भगवत धाम पहुंच ही जाऊंगा अपने बल पे। अपने बल पे नहीं, कृपा से। और कोई किसी का प्रश्न है? कितनी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे मिलेगा कि हमें कृपा मिल रही है कि नहीं मिल रही, हम सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। तो प्रभा बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कैसे मालूम चलेगा प्रभु जी मैंने भरपेट प्रसाद पा लिया? सेल्फ टेस्ट है। जिस व्यक्ति ने बढ़िया प्रसाद पाया हुआ है उसको बताने की जरूरत नहीं है ना। संडे फीस था कल, जो टाइम से आगे प्रसाद मिल गया उनका चेहरा अलग होता है। जो थोड़ा लेट आया, बर्तन खाली हो गए, सफाइयाँ हो रही, बेचारा उसको प्रसाद नहीं मिला, उसका चेहरा अलग होता है। तो पता चल जाता है किसने प्रसाद पाया। जितना हम अच्छे ढंग से गुरु के आगे पालन करेंगे, एक संतुष्टि। और दूसरा प्रभाव बताते हैं विरक्ति।
भौतिक आकर्षणों से विरक्ति हो। ठीक है, और कुछ? इतना लंबा माइक? सही बात है। इतना लंबा प्रोसेस क्यों दिया? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये 9 स्टेप्स बताए हैं। एक एक स्टेप पे आके हम अटक जाते हैं, फिर कितने जन्म लगते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टॉपेज है, नीचे गिरते हैं, ऊपर उठते हैं, सीधा ऊपर क्यों नहीं बढ़ा दिया? इसलिए नहीं बढ़ाया प्रभु जी, भगवान चाहते तो सीधा ही प्रेम का इंजेक्शन लगा सकते थे। आते ना प्रेम का इंजेक्शन लगाते, सीधा ही प्रेम मिल गया, है ना। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अभी हमारा हृदय तैयार नहीं है प्रेम के लिए, है ना। तो जो साधना है, हम अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं प्रेम को रिसीव करने के लिए। एक नया व्यक्ति आया शराबियों के संग में, पहले दिन उसकी पूरी बोतल नहीं पड़ा, उसको धीरे धीरे पिला के उसको ट्रेन किया जाता है कि एक दिन आएगा वो बड़ा शराबी बनेगा। वो हम प्रेम का इंजेक्शन एक दिन में हम सहन ही नहीं कर पाएंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, हम ले ही नहीं पाएंगे। तो जो जिस चीज़ के लिए हम तैयार हैं उतना उतना हमें मिलता है। तो जो पहली और हर चीज़ कृपा है, हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई, ये कृपा है। हमें साधु संग मिल गया और कृपा हो गई। हमें भजन क्रिया मिल गई, क्या करना है मालूम चल गया, ये और बड़ी कृपा हो गई। हमें मालूम चल गया हमारे क्या अनर्थ हैं, पहले तो पता नहीं होता था, हर व्यक्ति सोचता मेरा मन बड़ा साफ है जी। अब मालूम चल गया मन में कितनी गंदगी है, ये और बड़ी कृपा है। अब इससे कैसे मुक्ति पानी, ये भी प्रोसेस मालूम है, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो हर स्टेप पे कृपा ही कृपा है। और भगवान अगली कृपा तब देते हैं जब देखते हैं कि पिछली कृपा को आपने कैसे हैंडल किया। तो भगवान तो कृपा देने को तैयार है और पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, मेरी इस कृपा को कैसे आपने हैंडल करना है, आप आगे पहुंच जाएंगे। नहीं हम चाहे भगवान ये भी नहीं होता, हमसे सीधा इकट्ठा दे दो, भगवान तो दे देंगे लेकिन हम उसको हैंडल ही नहीं करते। हमसे छोटी सी कृपा तो हैंडल हो नहीं पा रही, समझ रहे बात? तो ये भगवान तो देना ही चाहते हैं, राइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, निताई गौर प्रेमानंदे।